नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आपके बीच में रिसेंट की एक खास खबर साझा करेंगे। हाल ही के अंदर की एक खबर है जिसको लेकर आपके समायोजन की कुछ आशाएं भी व्यक्त की गई हैं। आखिर इस पूरी खबर के पीछे की वास्तविकताएं क्या है, चर्चाएं पर चर्चाएं क्या है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। जी, सभी लोगों को 70,000 चौकीदार की तरफ से मैं प्रणाम करता हूं और यही कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से हर जिले में विकास का पैसा दे रहे हैं और जिस प्रकार से वो अपने नजरिए से कह रहे हैं हमारे यहाँ खजाना का कमी नहीं है। अभी हमारे विक्रम भैया कह रहे थे कि उन्होंने तैयारी किया है, जल्द करेंगे जो कुछ भी करेंगे। और पैसा बता रहे थे कि बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी बताए थे कि 1 रुपया बढ़ाने से खजाना कम हो जाएगा। लेकिन इतना पैसा मैं आज देख रहा था, मैं रोड पकड़ कर जा रहा था, मुझे जल्दी थी, नहीं मैं वीडियो बना करके आपके पास भेजता। कहने के लिए तो नरेगा का कार्य हो रहा है और जनता से कार्य कराने के लिए बात है, लेकिन वहां ट्रैक्टर लगवा करके और गड्ढे की सफाई कराई जा रही है। वो जो जेसीबी मशीन है, उस मशीन से मिट्टी को पटवाया जा रहा है। उस पे हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे बैठे हुए उनके सबसे बड़े अधिकारी वीडियो साहब, सेक्रेटरी साहब जितने हैं, सब लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि उसमें बड़ी अच्छी बात है। और अगर हम लोगों के वेतन बढ़ाने की बात आ रही है तो इनके पास खजाने में पैसे नहीं है। 70 बरस के पहले से, देश आजाद होने के पहले से हमारे प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी आए और कई लोग आए। चौकीदार की बात बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन इनको यही है कि सबसे बड़ा अमीर आदमी चौकीदार है। जबकि 100वां बरस पूरा होने जा रहा है, धीरे धीरे 20-25 साल में हो ही जाएगा। और उसके बाद 100 बरस पूरे होने के बावजूद भी कितने हमारे चौकीदार हैं। आज तक हमारे मुख्यमंत्री जी इनको स्वास्थ्य बीमा भी नहीं दिया। कहा था कि हाँ, सभी चौकीदारों को स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप लोगों को सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कोई सुनने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी कर्मचारी का कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग भी मंच बनाए हैं, हम लोग भी सभी मंचधारियों से कहते हैं। अनुदेशक के हमारे विक्रम भैया हैं, किसान यूनियन के हमारे जी है, त्रिपाठी जी, और कई संगठन के लोग हैं। सब लोग एक साथ चलें, बात करें। हम आप लोगों के साथ तैयार हैं। हमारे 70,000 चौकीदार आपके साथ कदम पे कदम मिला करके चलने के लिए तैयार हैं। आज हमारे कितने साथी बुजुर्ग हो चुके हैं, कितने हमारे नौजवान व्यक्ति हैं जो 18 बरस इस आस में केवल बैठे हुए हैं कि कभी न कभी सरकार हम लोगों का मानदेय कुछ न कुछ बढ़ा देगी। जबकि न्यूनतम मजदूरी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 18,500 रुपया इन लोगों को मिलना चाहिए। केवल मुंह से भाषण होता है मिश्रा जी। और मैं यही कहना चाहता हूं आपके द्वारा कि हमारी जो भी बात, जैसे ही आप सब लोगों की चर्चा कर रहे हैं, वैसे हम लोगों की भी चर्चा आपके द्वारा होना चाहिए। और जहां कहीं भी पत्र अगर जा रहा है, हम लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। कहीं भी बुलाइए, अधरात बुलाइए, पछाड़ा बुलाइए, पैसा रहे या न रहे, हम कर्ज लेकर के आएंगे, लेकिन अपनी बात को रखने के लिए जहां आप कहेंगे वहां हम तैयार रहेंगे। जी, अभी विक्रम ने कहा वो एक बड़ा सवाल था, और क्योंकि आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मैं बता दूं विक्रम को, तो मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम भी समाप्त करेंगे। और एक बड़ी बात बता दें, जैसे विक्रम सिंह कह रहे थे कुबेर का खजाना है, सब कुछ है, सरकार के पास पैसा नहीं है। तो पिछले 3 साल से, जब से कोरोना लगा है,
80 करोड़ जनसंख्या को राशन कैसे दे रही है? सरकार के पास पैसा नहीं है तो उत्तर प्रदेश की सरकार 15 करोड़ को राशन कैसे दे रही है? ये वोट परचेजिंग का खेल है। सरकार के पैसा नहीं है पास तो किसान सम्मान निधि का भुगतान कैसे किया जा रहा है? सरकार चाहेगी तो सब कुछ जायज है। सरकार के पास पैसा नहीं था, सुलभ शौचालय कैसे बन गए? सरकार के पास पैसा नहीं है तो रोड कैसे बने? उस पैसा कहीं मोदी जी या कोई भी प्रधानमंत्री या कोई अपने घर से नहीं लेके आता है, खेत बेच के नहीं लाता है। आप पर टैक्सेशन बढ़ा दिया जाता है। आपको पता है कि आपको डीजल पेट्रोल से इतना टैक्स लिया जा रहा है जो पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी नहीं लिया, फिर भी आप पैसे का रोना। जीएसटी का टैक्स जो किसी सरकार ने नहीं लगाया, इसी सरकार के द्वारा लगाया गया, वो सीधा सीधा पैसा टैक्स का विकास के मद में जा रहा है, फिर भी पैसा रो रहे हो। तो मुझे नहीं लगता है कि अब कोई और टैक्स बचाए, वो लगा के जनता की जान लोगे और उसके बाद ग्राम प्रहरी अनुदेशक शिक्षा मित्र का वेतन बढ़ाओगे। मैं कुछ सार बता रहा हूं ये आपको कि इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। आपने कहीं पर भी किसी को सुरक्षित नहीं छोड़ा है। अगर गांव का आदमी मट्ठा का पैकेट लेता है उस पर भी जीएसटी देता है, गांव का आदमी दूध लेता है उस पर भी जीएसटी देता है। अब क्या बचा है? आटा लेता है उस पर जीएसटी देता है, कोई भी आइटम नहीं बचा है। मान्यवर, आपसे प्रार्थना है मेरी, करबद्ध निवेदन करता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से कि अब सुन लीजिए, बहुत देर हो गई है। नहीं हुजूर, फिर वो गाना चल जाएगा, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और हम वफा करके भी बेवफा हो गए। ये बेवफा हो गई जनता, फिर संभलती नहीं है। ये वफा, आप ये समझो कि हम ऐसे ही कहते रहे घोटालेबाजों को पकड़ लोगे, लेकिन हम चौकीदार को 2500 रुपया में काम करने पर मजबूर कर देंगे। हम घोटालेबाजों को पकड़ लेंगे, विक्रम सिंह को 9000 में काम करना पड़ेगा। विक्रम सिंह को पसंद है तो करते रहे, मैं तो ऐसे ही बोलता हूं, ऐसे ही बोलता रहूंगा। बालमुकुंद जी को अगर भाजपा से प्रेम हो गया है तो भाजपा से लब करते रहे। अगर 2500 रुपया का वेतन बढ़ाएंगे तो फिर दूसरा सिस्टम देखना पड़ेगा, ये तय करना पड़ेगा और इसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि कांग्रेस को गाली देने से सरकार हमारी अच्छी चल रही है, मुसलमानों को गाली देने से सरकार हमारी अच्छी चल रही है, तो फिर भूल जाइए सब, वेतन भूल जाइए, तनख्वाह, काम करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।